रजब बट नदीम नानीवाला डकी भाई से नहीं है, मुझे गिला है पंजाब पुलिस से। पूरी सोशल मीडिया के ऊपर तलहा तलहा हो गई है, हर बंदा तलहा के साथ मिल गया। पीक एक्ट भी लगा दिया उन्होंने, पाकिस्तान पीनल कोड भी लगा दिया और उन्होंने टेलीग्राफ एक्ट भी लगा। मुल्क का सबसे बड़ा एक लीडर जिसको अवाम बड़ी सराहती है, पसंद करती है, अगर उसके ऊपर पर्चे हो सकते हैं तो फिर तलहा तो फिर छोटी सी चीज होगी ना। तलहा उनको कोर्स बेचने से जबरदस्ती रोक सकता है, ना वो तलहा को तनकीद करने से रोक सकते हैं। यूट्यूबर्स पहले तो व्यूज के नाम पर हमसे पैसा कमाते थे, अब हम एक कोर्स बेच के पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे तलहा रिव्यूज़ के बारे में कि तलहा रिव्यूज़ का ये केस देख रहे हैं। तलहा रिव्यूज़ पे जो FIR हुई है वो किसने करवाई है और तलहा रिव्यूज़ के साथ जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम तैयबा, आपका शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ आवर हुई। सर, हम अगर इस टाइम बात करते हैं रजब बट, डकी और नदीम नानीवाला, क्या आप इसके खिलाफ हैं? मैडम, एक शेर बड़ा ज़बरदस्त है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। कि मुझे गिला डाकुओं से तो नहीं है, मुझे गिला उन लोगों से है जिनकी जिम्मेदारी डाकुओं को पकड़ना था, जिनकी जिम्मेदारी प्रोटेक्ट करना था, और वो अवाम के ऊपर जब जुल्म करते हैं तो मुझे गिला उनसे है। मुझे गिला रजब बट नदीम नानीवाला डकी भाई से नहीं है, मुझे गिला है पंजाब पुलिस से जो इनका हथकंडा बनी हुई है और उनको हथकंडा बनाए हुए हैं। आज से कुछ अर्सा कबल आपने देखा कि रजब बट गिरफ्तार हुआ अपनी शादी के मौके पर, एक शेर के बच्चे के मामले पर गिरफ्तार हो गया। उसकी कई वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें उसने 2 बच्चों की मार कुटाई की। उसकी कई वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें वो बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं जब 9th क्लास में था तो मैंने टीचर के घर में घुस के टीचर को मारा था। उसकी कई वीडियोस हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई उन वीडियोस पे ना हुई, बल्कि कार्रवाई हुई एक ऐसे मौके पर जिसमें उसकी शादी थी और शेर का बच्चा उसको गिफ्ट कर दिया गया। आपने देखा कि नदीम नानीवाला कैदी नंबर 804 के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। आपने देखा कि सादुर रहमान, जिसको हम डकी भाई कहते हैं, वो अपनी बीवी समेत गिरफ्तार हुआ असला की नुमाइश में, जबकि वो एक बड़ा शरीफ सा शख्स है। ये तीनों लोग जो आज आपको जालिम नजर आ रहे हैं, आज विलन नजर आ रहे हैं, ये तीनों विक्टिम रहे हैं कभी ना कभी, और विक्टिम किसके रहे हैं? पंजाब पुलिस के। आज अगर तलहा विक्टिम है तो तलहा रजब, डकी या नदीम नानीवाला का विक्टिम नहीं है, तलहा विक्टिम है पुलिस का। क्योंकि रजब, डकी या नदीम तो नहीं आए उसके घर में घुस के तोड़ फोड़ करने या उसके वालद को उठाने या नंगा करके करंट लगाने या लड़कों को उठाना और स्टूडियो में तोड़ फोड़ करना और उसको हरासा करना। ये काम किसका था? पंजाब पुलिस का। मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है कि मुझे गिला रजब बट, डकी या नदीम से नहीं, ये तो खुद विक्टिम रहे हैं, और जब ये विक्टिम थे तब हम इनकी हक में थे। आज तलहा विक्टिम है। अफसोस इस बात पे है कि जो बंदा खुद विक्टिम रहा हो ना, वो बंदा जुल्म करते हुए एक मरतबा सोचता है कि यार मैं खुद पंजाब पुलिस का विक्टिम रहा हूं, मैं पुलिस का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी और शख्स को हरासा करूंगा तो वो तो मेरी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाएगा। और आप देखें कि पूरी सोशल मीडिया के ऊपर तलहा तलहा हो गई है, हर बंदा तलहा के साथ मिल गया। तमाम एंकर्स तलहा के साथ खड़े हो गए, तमाम वकला कम्युनिटी तलहा के साथ खड़ी हो गई, तमाम पॉलिटिकल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी तलहा के साथ खड़ी होगी। उसकी वजह ये थी कि आज तलहा विक्टिम है। आपने तलहा का साथ दिया, क्या सोच कर दिया कि तलहा का साथ आपको क्यों देना चाहिए? यही वजह है कि तलहा विक्टिम है, और विक्टिम एक ऐसे इदारे का जिसकी जिम्मेदारी प्रोटेक्शन करना है, और बतौर वकील मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर कोई मामला हाईलाइट पकड़ता है या कोई मामला बतौर मॉडल के तौर पर कौम के सामने आता है, तो उस मॉडल मामले के अंदर हम अपना एक ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करें जिसके अंदर लोगों को पता हो कि आज भी अगर बुराई है तो वहां पर खैर की शम्मा है, वहां पर नेकी की शम्मा है जो उस बुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तलहा रिव्यूज़ पर अब जो FIR हुई है, ये किसने करवाई है और इसका फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है? तलहा रिव्यूज़ का पूरा नाम तलहा मकसूद है। तलहा मकसूद के ऊपर जो FIR करवाई है वो नदीम नानीवाला ने अपनी मदयत में करवाई है। डिफेंस सीख का पर्चा है, जिस पर्चे के अंदर पीक एक्ट भी लगा दिया उन्होंने, पाकिस्तान पीनल कोड भी लगा दिया और उन्होंने टेलीग्राफ एक्ट भी लगा दिया। हालांकि इन तीनों में से सिर्फ एक का इस्तेमाल हो सकता था, या पीक एक्ट लगा लेते, या पाकिस्तान पीनल कोड लगा लेते, या टेलीग्राफ एक्ट लगा लेते। नदीम नानीवाला साहब कहते हैं कि जी तलहा ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। तलहा रिव्यूज़ ने, मतलब तलहा मकसूद ने नदीम नानीवाला का कहना है कि जी इन्होंने मुझे डिफेम किया है, मेरी इज्जत व एहतराम में कमी आई है।
नदीम नानी वाले का कहना है कि इसने मेरे ऊपर असॉल्ट किया है, हमला किया है, सेक्शन 355 लगी है। तो 5 सेक्शन टोटल लगी है, एक सेक्शन 20 लगी है पीक एक्ट की, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की, जिसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं हम। साइबर स्टॉकिंग का कोई मुस्तकबिल नहीं, बेलेबल ऑफेंस है, तलाक इसमें बेल हो जाएगी। 25D लगी है टेलीग्राफ एक्ट, वो कहता है कि जी कत्ल करने की धमकी दी है। मैंने अपने क्लाइंट से रब्ता किया, ऐसी कोई धमकी अवेलेबल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड नहीं है। जब सबूत ना होगा तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का कुछ भी नहीं बन सकता। तलहा रिव्यूज़ के स्टूडियो में घुसकर उसके सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए, उसके खुद के कैमरास तोड़े गए, स्टूडियो से लड़कों को उठाया गया, उसके वालिद को उठवाया गया। आप क्या समझते हैं कि ये सब किस बनाव पर किया गया, और ये क्या राइट है जो बंदा सच बोले, हमेशा सच बोलने वाले के साथ ऐसा सलूक क्यों? देखिए, तलहा तो एक आम लड़का है ना, जिसका सोशल मीडिया से ताल्लुक है। आप जिस बंदे का इंटरव्यू कर रही हैं वो एक वकील है, और उस वकील का एक अपना सोशल सर्कल है, उस वकील का एक अपना फाइनेंशियल सर्कल है, उस वकील का एक अपना पॉलिटिकल सर्कल है अदालत के अंदर। मेरे ऊपर FIR हुई इसी दफ्तर पे, इसी कुर्सी पर जहां पर आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। 20 से 25 पुलिस एहलकारान आई, और जो कानूनी कार्रवाइयाँ हम पुलिस एहलकारान के ऊपर करते हैं उसका बदला लेने की चाहत में उन्होंने मेरे साथ गैर कानूनी इकदामात उठाए। आपने देखा मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए, 12 पर्चे हो गए। अगर एक वकील के ऊपर पर्चे हो सकते हैं, इमरान खान नाम आप चला दीजिएगा, डिलीट ना कीजिएगा, इमरान खान के ऊपर अगर 100+ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, एक मुल्क का सबसे बड़ा एक लीडर जिसको अवाम बड़ी सराहती है, पसंद करती है, अगर उसके ऊपर पर्चे हो सकते हैं, तो फिर तलहा तो फिर छोटी सी चीज़ होगी ना। सही है। तो तलहा के ऊपर ये कार्रवाई का होना एक मैं समझता हूँ इस लिहाज से ज़्यादा जालिमाना एक्शन है कि तलहा तो कुछ, यानी उसका कोई इंजूरियस एक्शन ही नहीं है। यानी हम तो फिर चलें थानों में घुस के वीडियोस बनाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। तलहा अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के तनकीद कर रहा है कि वीडियो के ऊपर कोर्स बेचने पर। जो कोर्स अब रजब भट्ट और डक्की ने लॉन्च किया है, जिसमें उनका कहना था कि ये स्कूल गोइंग बच्चा भी 5,000 फीस दे सकता है। अब मुझे बताएं कि स्कूल गोइंग बच्चा 5,000 में वो कोर्स खरीद सकता है? देखिए, कोर्स बेचने का राइट है उनके पास, मैं बेजा तनकीद तो नहीं कर सकता। कोर्स बेचने का हर बंदे का राइट है, और उस कोर्स पे तनकीद करने का तलहा का भी राइट है। ना तलहा उनको कोर्स बेचने से जबरदस्ती रोक सकता है, ना वो तलहा को तनकीद करने से रोक सकते हैं। यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने कहा कि जहां पर बिजनेस और ट्रेड करने की इजाजत है, और ये एक फंडामेंटल राइट है, वहां पर बोलने की इजाजत, तनकीद करने की इजाजत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी को कोर्स बेचने की इजाजत है तो उस कोर्स पर तनकीद करने की इजाजत दूसरे का फंडामेंटल राइट है। अगर आपका कोई हक है तो वो दूसरे का फर्ज है, और दूसरे का हक है तो वो आपका फर्ज है। ये चोली दामन का साथ है मैडम, इसके ऊपर बेजा तनकीद नहीं बनती कोर्स के ऊपर। हाँ, लोगों को पसंद आई तलहा की तनकीद, लोगों को पसंद आई कि यार ये यूट्यूबर्स पहले तो व्यूज के नाम पर हमसे पैसा कमाते थे, अब हमें कोर्स बेच के पैसा कमाएंगे। जबकि इनको चाहिए कि अगर ये कोर्स अगर कोई शुरू कर रहे हैं तो हमें फ्री कोर्स शुरू करवा दें। अगर लोग ये समझते हैं और लोगों के ये एहसासात हैं जो तलहा की तनकीद के साथ मैच करते हैं, तो डेफिनेटली इन यूट्यूबर्स को सीखना चाहिए इस बात से कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता। महवे हैरतों की दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वातु इज्जु मंतुशा वातु जिल्लु मंतुशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इन यूट्यूबर्स को अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा था, लेकिन यूट्यूबर माने जाते, कोई तकब्बुर के अंदर आ जाए, जब कोई बंदा अपने तकब्बुर के अंदर आते हुए वो लोगों की भलाई को भूलकर अपने सिर्फ फाइनेंस को मद्देनज़र रखे, तो वहाँ पर जो इज़्ज़त होती है वो ज़िल्लत में बदल जाती है। और आपने देखा कि इन यूट्यूबर्स को जहाँ पर लोग सराहते थे, वहाँ पर आज हर बंदा इनको तनकीद का निशाना बनाए हुए है। मुझे बताइएगा कि अगर हम इन दोनों पार्टीज़ की आपस में लड़ाई झगड़े को देखें, इनकी तनकीद को देखें, मतलब तलहा रिव्यूज़ प्लस डकी भाई, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट, ये क्या सोशल मीडिया पे जो है आवाम को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं, और जिस तरह की हरकत सोशल मीडिया पे हो रही हैं, हमारी जनरेशन पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि इनकी फैमिली व्लॉगिंग से हमारी जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है। हमेशा से ये होता है, जब आज की दुनिया तो सोशल मीडिया की दुनिया ना, एक वक्त था कि जब सिर्फ किताबें हुआ करती थी, अच्छी किताबें भी होती थी और गलत किताबें भी होती थी जिसमें गलत चीज़ें होती थी या बुरी चीज़ों की तरफ राग़िब किया जाता था। ये हमेशा से होता है। ये तो पढ़ने वाले कारी ने देखना है ना
कारीन की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अच्छी किताब का तयन करना है या बुरी किताब का तयन करना है। आज के दौर में भी यही है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, लोगों ने देखना है, उन्होंने तयन करना है कि उन्होंने किस चैनल को सब्सक्राइब करना है, किसको अनसब्सक्राइब करना है, किस वीडियो को देखना है, किसको नहीं देखना। बहुत शुक्रिया। जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज है और तलहा रिव्यूज़ के लिए क्या? मेरे जो आखिरी लाइन थी यही इनके लिए मैसेज है कि आप लोगों ने खुद तय करना है कि आपने किस बंदे को सुनना है। पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। आप पॉजिटिविटी की तरफ रहते हुए अपनी डायरेक्शन को अच्छी तरफ रखेंगे तो अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजेगा और इज्जतों से नवाजेगा। वरना मशहूर तो कई लोग हैं जिनको इज्जत नहीं मिलती तो वो फिर बदनाम कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन मौजूद थे। इनसे आज हमने जाना कि तलहा का साथ क्यों दे रहे हैं और तलहा पर जो FIR हुई है इसका मुस्तकबिल क्या है। तलहा रिव्यूज़ और रजब बट की जो आपस में मुख्तलाफात है सोशल मीडिया पर, न्यू जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये सब तो आपने हमारे आज के प्रोग्राम में जाना। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।